अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। होपफुली आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ 5 हैबिट्स या 5 टिप्स कह लें जिनके थ्रू आप अपने मनी को ज़्यादा से ज़्यादा सेव कर सकते हैं। अच्छा, ये काम जो है ना, ये हर घर में हर कोई अपने अंदाजे से अपने तरीके से जो है ना वो कर ही रहा होता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हर किसी का जो अपना अपना एक मंथली बजट होता है, अपना अपना एक घर की इनकम होती है। कोई मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, तो कोई फिर अमीर है, कोई गरीब है। तो इसका ताल्लुक ना किसी अमीरी गरीबी से नहीं है, बल्कि हर कोई अपने अपने तरीके से ना मनी को सेव कर ही रहा होता है, चाहे फिर वो छोटी अमाउंट में करे, फिर चाहे वो बड़ी से बड़ी अमाउंट में करे। लेकिन हर कोई अपने अपने तरीके से जो है ना वो ये काम कर रहा होता है, और काफ़ी हद तक जो है ना जो लोग इसको मतलब अपनी हैबिट एक बना लेते हैं ना, तो वो काफ़ी सक्सेसफुल भी रहते हैं। लेकिन अगर कोई अपनी हैबिट नहीं बनाता, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है ना जो कि हमें बचपन में तो बड़ी सिखाई जाती है कि जी मनी को सेव करना है, हमें बाकायदा एक मनी बॉक्स ला के दिया भी जाता है, एक जिसमें आप अपनी पॉकेट मनी से कुछ ऐसी अमाउंट होती है जो कि हमने बचपन में, ज़ाहिर सी बात है हमारे पास इतनी अमाउंट नहीं होती है, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी हम सेव कर रहे होते हैं बड़ी खुशी खुशी से, और एक टाइम आता है जब हम उसको सारा जो हमारा मनी बॉक्स है हम जब उसको खोलते हैं तो उसमें से अच्छी खासी अमाउंट जो है ना निकलती है। उस टाइम पे हमारे लिए वो ज़ाहिर सी बात है वो अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होती है। बचपन में तो ज़ाहिर सी बात है ना इस तरह से ही होता है, और जो भी हमारी छोटी मोटी ख्वाहिशें होती हैं उस टाइम पे, तो वो भी हमने उन्हीं पैसों से पूरी करने के लिए सोचा होता है, और ऐसा होता भी है कि वो इतना कुछ उसमें मतलब हो जाता है कि हमारी जो भी ख्वाहिश होती है ना वो पूरी हो भी जाती है। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करके मुझे फीडबैक लाज़मी दीजिएगा। चैनल पे अगर पहली बार आया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और साथ-साथ मैं बताती चलूँ कि मैं खाने में आज बना रही थी चिकन पुलाव, और काफ़ी दिनों के बाद मैं ये पुलाव बनाने वाली थी। तो जो भी मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं ना, उन्होंने ज़ाहिर-सी बात है ये रेसिपी नहीं देखी होगी। तो ये रेसिपी स्पेशली न्यू सब्सक्राइबर्स के लिए जो है ना मैं डिटेल में शेयर कर रही हूँ। साथ-साथ यहाँ पे जो सारे काम है वो साथ-साथ ही चल रहे हैं, तो आप लोग साथ-साथ वीडियो को एन्जॉय भी कीजिएगा, और हम लोग चलते हैं अपनी टिप्स की तरफ। सो फर्स्ट टिप इज़ मंथली बजट। अगर आपने कोई अपने थोड़ी-सी भी अमाउंट सेव करनी है ना मंथली, तो आपको मंथली बजट बनाना लाज़मी है आपके लिए। अच्छा, ये चीज़ बड़ी कॉमन सी है मंथली बजट बनाना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मंथली बजट बनाते भी हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि बिल्कुल भी जो है ना लिस्ट आउट नहीं करते हैं, बजट नहीं बनाते। उनकी एक इनकम है, उनकी एक सैलरी है, और जो भी उनकी पॉकेट मनी है, जो भी है, तो उनको मतलब मंथली वो बजट नहीं बनाते। उनके सिर्फ एक माइंड में चल रहा होता है, उनको ये करना है, वो करना है, ये भी देने वाले हैं, वो भी देने वाले हैं। मंथली बजट में एक्चुअली में होता क्या है कि आप लोगों को मतलब एक लिस्ट आउट करना होता है कि इस मंथ में आपके जो भी एक्सपेंसेस हैं वो कहाँ-कहाँ पे हैं। मतलब आपका वो बिल्स भी हो सकते हैं, फिर चाहे वो गैस का बिल हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, पानी का भी हो सकता है, इसके अलावा पीटीसीएल भी हो सकता है, और इसके अलावा छोटी-छोटी भी हमारे घर में जो होते हैं ना वो एक खर्चे चल रहे होते हैं, जैसे कि हमारे केबल के बिल हो। इसके अलावा मंथ में जो होता है वो साथ-साथ कभी फ्रूट आ रहा है घर में, कभी कोई सब्ज़ी लाने वाली है, सब्ज़ी आ रही होती है घर में। इसके अलावा ग्रोसरी से रिलेटेड भी मतलब बहुत सी ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो कि आपको मतलब बाद में याद आ जाता है, या फिर कुछ ऐसा होता है कि मंथ के बीच में आपको कुछ चाहिए होता है, या फिर गेस्ट आ जाते हैं घर में। तो बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो कि साथ-साथ मंथ में चल रही होती हैं, और उनमें छोटे-मोटे खर्चे होते ही रहते हैं। तो किसी न किसी तरीके से ना आपको अपना जो एक लिस्ट आउट होता है ना कि मंथली आपका जो भी इनकम है, या फिर सैलरी, या फिर अगर वो हाउसवाइफ्स हैं जो कि अपने घर को चला रही हैं, मैनेज कर रही हैं, हो सकता है उनको पॉकेट मनी दी जाती है, उनके हाथ में इतने पैसे रखे जाते हैं जिसमें उन्होंने अपने पूरा जो खर्चा है वो निकालना होता है। तो आपने उतने ही पैसों में से जो होता है ना वो अपना पूरा मंथली बजट रेडी करना होता है। उसमें आप अपने जो भी एक्सपेंसेस हैं, फिर चाहे वो आपका ग्रोसरी से रिलेटेड है, फिर चाहे वो आपने बच्चों के लिए कुछ भी आपने खरीदना है, या फिर अगर आपका मंथली फ्रूट है, वेजिटेबल सिस्टम है, वो कैसे आना है, गोश्त वगैरह आपने लेके आना है, वो कितने में लेके आना है, आपके बिल्स हैं, आपका जो भी आपके खर्चे होते हैं जो कि हर मंथ में जाने ही जाने। अगर आपकी जैसे बच्चे पढ़ भी रहे हैं तो बच्चों की फीसेस वगैरह हैं, स्कूल फीस है, ट्यूशन फीस है, बहुत सारी करते-करते इस तरह की चीज़ें होती हैं जो कि मतलब हमें लिस्ट आउट करनी होती हैं, और वो मंथ मतलब हर मंथ ही जा रहा होता है। तो वो एक्चुअली आपको पता ही होता है, आपको अंदाज़ा होता है कि मतलब हमारा जो मंथली जैसे कि बिल्स हैं वो मतलब हमें पता होता है कि हमारा कहाँ तक जाना होता है मैक्सिमम, तो हम उतनी एक अंदाज़न एक अमाउंट जो है वो रख सकते हैं साइड पे। तो अगर आप लोग एक मंथली बजट बना लेते हैं, और आपको पता होता है कि इतनी अमाउंट आपकी लगनी है, तो आप क्या कर सकते हैं कि अपने मंथली बजट में से जो आपके एक्सपेंसेस हैं तो उनको आप साइड पे रखते हुए अपनी सेविंग्स को साइड पे रख सकते हैं। और आपने अपने एक्सपेंसेस में भी कुछ ऐसी अमाउंट भी साइड पे रखनी होती है जो कि आपको पता है कि आपके पूरे मंथ आपने निकालना है। मंथ में जो पैसे आप बिल्कुल खर्च कर चुके होते हैं आपके अपने खर्चों के अकॉर्डिंग, तो वो तो लग चुके होते हैं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कभी मंथ में आपके घर
कोई गेस्ट आ जाते हैं या फिर आपके बच्चों को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है या फिर आपको कहीं भी जाना पड़ सकता है किसी के घर, तो ज़ाहिर-सी बात है खाली हाथ नहीं जाना होता। कभी किसी चीज़ की ज़रूरत भी पड़ जाती है, कभी कोई चीज़ ग्रोसरी में रह भी जाती है। तो इन चीज़ों के लिए भी ना आपको थोड़े से ऊपर के खर्चे के लिए पैसे चाहिए होते हैं, आप उनको भी साइड पे अपने पास रख सकते हैं। इन सब के अलावा आपको कोई ऐसी अमाउंट होती है जो कि हर मंथ में सेव करनी पड़ती है, तो आप वो तभी कर सकते हैं जब आप एक मंथली बजट बनाएँगे। तो अगर मंथली बजट बनाता है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई नहीं भी बनाता ना तो वो आज से इसी मंथ से जो है ना ये काम स्टार्ट करें। और जो सेविंग अमाउंट है ना, ये नहीं कि आपने उसको अपने पास रखना है, घर पे रखना है। आपके पास ना एक आपका अकाउंट होना चाहिए और जहाँ पे आप अपनी अमाउंट जो है ना वो सेव कर सकें। अगर आपको पता है, अगर आपका एक माइंड सेट है कि हाँ, आप मतलब इतने हैं कि आपने अगर जो सोच लिया है ना आप वही करते हैं, तो फिर हाँ, आप अपने पास सेव कर सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है इतनी ज़्यादा अमाउंट भी आप सेव नहीं कर पाएँगे। तो एक टाइम आता है कि अगर आपने कोई अमाउंट है जो कि आप 3 मंथ्स बाद, 4 मंथ्स बाद या 5 मंथ्स के बाद अगर आपको इतनी ज़्यादा हो गई है, तो आप अपना एक अकाउंट बनाएँ। और हमारे यहाँ ना वैसे ये अकाउंट बनाने वाला सिस्टम जो है ना, ये मतलब ख़वातीन के लिए इतना नहीं सीरियस लिया जाता। मर्दों का तो होता ही है अक्सर, और अक्सर ही होता है। लेकिन जो है ना, एक हाउसवाइफ़ का भी ना एक अकाउंट होना चाहिए, फिर चाहे वो जॉब करती है या फिर वो नहीं करती है, लेकिन एक पर्सनल अकाउंट होना चाहिए जहाँ पे वो अपनी सेविंग्स को अपने तरीके से जो है ना वो सेव कर सके और उसको पता हो कि हाँ, उसके अकाउंट में इतने पैसे हैं जो कि सेव हो रहे हैं। और फिर चाहे वो आप 2 मंथ्स के बाद वहाँ पे सेव करवाएँ या फिर आप 3 मंथ्स के बाद करवाएँ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी जो सेविंग्स हैं वो कितनी हो। नेक्स्ट टिप है जी कमेटी डालना। तो ये कमेटी डालना जो है ना हमारे घरों में बड़ा कॉमन है और ये हर घर में आई थिंक हर किसी ने अपने तरीके से जो है ना डाली ही होती है। इवन कि जो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं ना, मैंने देखा है कि मतलब अपनी क्लास में एक छोटी-सी कमेटी डाल लेते हैं। सब बच्चों ने अपनी पॉकेट मनी से थोड़ी-थोड़ी अमाउंट जो होती है ना, वो आपने मतलब वीकली बेसिस पे या फिर डेली बेसिस पे या फिर मंथली बेसिस पे डालनी होती है। और साल बाद, महीनों बाद या कुछ दिनों के बाद जो है ना, वो उन बच्चों की कमेटी निकलती है और वो इतना खुशी से अपनी कोई ना कोई जो ख्वाहिश है वो पूरी कर लेते हैं। तो मतलब ये शौक ना ज़्यादातर बच्चों में मतलब पाया जाता है, लेकिन मेरे ख्याल से बड़े भी जो है ना वो कमेटी अब डालते हैं। और मेरे ख्याल से ये बहुत ही कॉमन और बहुत ही अच्छी चीज़ है और सबसे बेहतर तरीका है कमेटी डालना पैसों को सेव करने का, क्योंकि इससे आपकी एक अमाउंट सेव भी हो जाती है और आपको पता होता है कि एक अमाउंट हमने दे दी है ना, तो आपने वहाँ से वापस लेनी नहीं है। आपको वो एट द एंड जब आपकी वो एक पूरी मतलब कमेटी निकलती है, सेव होके एक अमाउंट बनती है, तभी वो आपके हाथ में आती है। और उससे मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर वो बड़ी अमाउंट है तो आपने जो भी चीज़ लेनी हो, कोई भी आपकी ज़रूरत हो या फिर आपने अपने बच्चे के लिए यूज़ करनी हो, कुछ भी आपकी उसकी स्टडीज़ में, तो आप जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप है जी कि अपनी ग्रॉसरी को लिस्ट आउट करना शुरू करते हैं। अगर आप लोग अपनी ग्रॉसरी को लिस्ट आउट करते हैं ना, तो यकीन करें कि आप जब बाज़ार जाएँगे या किसी भी स्टोर पे जाएँगे या मार्ट पे जाएँगे, तो आप लोग जो ग्रॉसरी करते हैं ना, आपके पास एक अमाउंट बच भी जाती है कि हाँ, आपकी ग्रॉसरी जो है वो आपने लिस्ट आउट किया होता है, वही चीज़ें आप ले लेते हैं। और सबसे पहले ना आप लोग वो चीज़ें लिया करें जिसमें आपने जो है ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती हैं, मतलब जिनके बगैर आपका मतलब खाना नहीं बनेगा, जिनके बगैर जो है वो दिन नहीं गुजरेगा, जिनके बगैर बर्तन नहीं धुलेंगे, कपड़े नहीं धुलेंगे। तो मतलब ऐसी चीज़ें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है उनकी उस टाइम पे सबसे पहले तो आप वो लिया करें। उसके बाद अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा सामान लिखा हुआ है तो उसमें से भी आप पहले वो लें जो कि आपको लगता है कि मतलब अगर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सामान है तो वो ना लें। और लिस्ट आउट ही ऐसे करें, मेन पे आप लोग सबसे पहले वो चीज़ें लिखा करें जिसमें आपने सबसे ज़्यादा जिनकी ज़रूरत होती है, आप वो पहले लिया करें। तो यकीन करें आपके पैसे सेव हो जाते हैं। और समटाइम्स आपके पास पैसे जब सेव होते हैं ना, उस टाइम पे जब आप ग्रॉसरी कर लेते हैं तो आप कुछ एक्स्ट्रा सामान भी ले लेते हैं। कोई आपको बर्तन पसंद आता है आप वो ले लेते हैं, कभी आप कुछ कोई किचन से रिलेटेड कोई चीज़ ले लेते हैं या फिर कुछ क्लीनिंग के लिए अगर आपको कोई चीज़ ट्राई करनी पड़ती है आप वो ले लेते हैं। तो ग्रॉसरी के लिए वैसे एक बड़ी लंबी वीडियो बन भी सकती है, आपको अगर उसमें बचत करनी है तो वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर भी करूँगी। लेकिन ग्रॉसरी को लिस्ट आउट लाज़मी कर लिया करें अगर आप लोगों ने पैसों को सेव करना है। नेक्स्ट टिप है जी सदका निकालना। मतलब आप जब अपनी अल्लाह की राह में कुछ खर्च करते हैं ना, तो वो आपको उससे डबल ट्रिपल दे के नवाजता है और आपके घर में बहुत बरकत होती है, हर मामले में बरकत होती है। आप यकीन करें, आप जब किसी को कुछ देंगे ना, तो चाहे आप किसी को खाना दे दें खाने के लिए या फिर आप उसको पहनने के लिए कपड़े दे दें या फिर अपने जूते दे दें या फिर कुछ भी घर का सामान जो आपके यूज़ में नहीं है बेशक, या फिर अगर आप नई चीज़ देना चाहते हैं, जितना आप देंगे ना अल्लाह ताला आपको उतना ही नवाजता है और आपके खाने में, आपके पहनने ओढ़ने में, आपके घर में उतनी ज़्यादा बरकत होती है। लास्ट टिप ये है जी कि पैसे अगर आप लोग घर में जोड़ना चाहते हैं ना, तो बड़ा मुश्किल काम हो जाता है उन लोगों के लिए जिन लोगों के हाथ में पैसे नहीं रुकते हैं। यकीन करें, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके हाथों में पैसे बिल्कुल नहीं रुकते हैं। वो जितना मर्ज़ी कोशिश कर लें कि जी ये अमाउंट हमने साइड पे रख दी है, ये अमाउंट हम मतलब पूरा मंथ या फिर 2 मंथ्स या 3 मंथ्स तक हम नहीं खर्च करेंगे। उन्होंने एक मतलब अपनी एक रखा होता है कि जी उस काम के लिए, उस काम के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है, उनके हाथ में पैसे नहीं रुकते और किसी न किसी तरीके से ना उनके वो पैसे खर्च हो ही जाते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग अपने पास एक मनी बॉक्स रख लें, एक गल्ला रख लें जिसमें आप मनी
एक दफ़ा डाल देते हैं ना तो वो दोबारा निकलते नहीं है, तो आप उसमें डाल के सेव कर सकते हैं और जब ज़्यादा अमाउंट हो जाए तो आप अपने अकाउंट में डाल सकते हैं। सो ये थी कुछ हैबिट्स जिनके थ्रू आप अपने मनी को सेव कर सकते हैं, इसके अलावा घर में बरकत ला सकते हैं। तो आई होप कि आपको पसंद आई होंगी। ज़रूर इसको लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए। वीडियो को यहाँ पे एंड करती हूँ। इंशाल्लाह आपसे मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।